Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडू शाह। और फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टॉप 100 पॉलिटी का MCQs करने वाले हैं। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज ये पार्ट 2 रहने वाला है और इसमें भी आज मैं 10 मोर क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे MCQs और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में चेंजेस लाया था। पहला नंबर ऑप्शन 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ऑप्शन बी 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जी हाँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही प्रियम्बल में चेंजिंग किया गया था। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और ये 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल राइट्स जो ड्यूटीज़ जो है वो ऐड हुए थे। इसके अलावा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स जो है वो इंसर्ट किए गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में के ज़रिए प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो आंसर होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में कौन सा ऐसा जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, द रिलीजियन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स, ऑप्शन बी एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, ऑप्शन सी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी कंडीशन, या फिर ऑप्शन डी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो देखिए केशवानंदा भारती केस जो था वो 1973 में हुआ था और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल जो है उसका हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि प्रियम्बल में दिया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो है केशवानंदा भारती केस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1973, Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution। यानी कि पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट्स को कभी भी अमेंड नहीं कर सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। यही केशवानंदा भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। इनमें से कौन सा चीज़ है जो हमारे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल, या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमारे इंडिया को जो है सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। देखिए हमारी जो प्रियम्बल है उसमें हमें सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड्स देखने को मिलता है। कई एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल में ये जो 5 वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं, और कई बार इनको अरेंज भी करने को दिया जाता है। तो इसका ऑर्डर जो है वो होगा सोवरिन, पहले सोवरिन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर आता है रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स को हम लोग याद रख सकते हैं, S³ DR
याद करेंगे अगर हम S3DR अगर हम जहन में रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये वर्ड्स, पांचों वर्ड्स आराम से रह सकते हैं। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस दिया हुआ है उनमें से कौन सा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन ए उर्दू, बी कश्मीरी, सी सिंधी या फिर डी नेपाली। तो इसका आंसर होगा ए उर्दू। उर्दू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो उर्दू इज़ द आंसर। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशंस। हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8वां जो शेड्यूल है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर 22। सिंधी वॉज एडेड बाई 21st अमेंडमेंट एक्ट। सिंधी लैंग्वेज को जो है वो 21st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस को 71st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। इसको हम लोग मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली का शॉर्ट फॉर्म MNK से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस जो है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए ऐड किए गए थे। इसका शॉर्टकट है याद रखने का DBMS। ये कंप्यूटर का एक टर्म है DBMS। इसके ज़रिए हम लोग जो है ये 4 लैंग्वेज इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स मौजूद हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स है, लेकिन पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी 12 है तो फिर पहले जो है जब ओरिजिनली बना था तब कितना था। तो उस वक्त जो है हमारा 8 शेड्यूल्स था। अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है, अभी जो है 25 पार्ट्स है। जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब ओरिजिनली यहाँ पे 22 पार्ट्स था। और अभी जो है हमारा 465 आर्टिकल्स है और जब पहले बना था तो 395 आर्टिकल्स था। क्वेश्चन नंबर 16, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो कौन से आर्टिकल में गिवन है। ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 378। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 368। आर्टिकल 368 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 का एक हिस्सा है। पार्ट 20 के अंडर में आता है। उसमें जो है गिवन है कि पार्लियामेंट किस तरह से अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैंट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट जो है उन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3 या फिर ऑप्शन डी पार्ट 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 3। ऑप्शन सी पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। देखिए पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। इस पार्ट को जो है हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स। एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी जो है टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, बट पहले 6 नहीं था, पहले 7 था। लेकिन क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 के अंडर में आता था,
उसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के ज़रिए हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और अब भी जो है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और अब भी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, और इसको हम लोगों ने आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंडर में रखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और डिसमिसल को बताता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 70, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 74 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 75। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर्टिकल सी 74। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और इट इज़ अ टीम एंड इट्स मेंबर्स सिंक और स्विम टुगेदर आर्टिकल 75। यानी कि ये एक टीम की तरह है और इसके मेंबर्स जो है वो साथ में स्विम करते हैं और साथ में ही डूब जाते हैं, यानी कि सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और ये जो है आर्टिकल 75 में गिवन है। ये वाला आर्टिकल कई बार पूछा जाता है कि विच आर्टिकल सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लाइक अ टीम एंड इट्स मेंबर्स सिंक और स्विम टुगेदर। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपना सुझाव और अपना मशवरा दे सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस। 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट जो है उसको कंपलसरी था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी रिकमेंडेशन देंगे, एडवाइस देंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो एक बार एडवाइस को वापस दे सकता है कि वो दोबारा से कंसीडर करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दे सकता है। और ये आर्टिकल और ये अमेंडमेंट 44th के ज़रिए जो है आया था। क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच नेम और नेम्स इज़ आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मुल्क का नाम क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए इंडिया एंड भारत, ऑप्शन बी इंडिया एंड हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत ओनली, या फिर ऑप्शन डी इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री का नाम जो है वो इंडिया एंड भारत है। अगर आर्टिकल 1 को हम लोग सही से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया और भारत ये दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स हैं कंट्री के। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बिन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल। पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कौन से आर्टिकल में? सो आर्टिकल ए 219 या फिर आर्टिकल बी 226 या फिर आर्टिकल 236 या फिर आर्टिकल 243। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243। ऑप्शन डी आर्टिकल 243 इज द राइट आंसर। पंचायती राज से रिलेटेड देखिए आर्टिकल नंबर 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है उसमें लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विलेज पंचायत के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो होना चाहिए। तो आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है उसमें ये गिवन है। शेड्यूल 11 कंटेन्स 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज। शेड्यूल 11 में हमारे पंचायती राज से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। पार्ट 9 आर्टिकल 243A से लेकर के 243O में पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ज़रिए जो है पंचायती राज को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट स्टेट टू हैव पंचायती राज, पहला हिंदुस्तान का वो स्टेट जिसने पंचायती राज को लागू किया था वो था राजस्थान और उसका नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान।
सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। मैं फिर से MCQ का सीरीज़ लेकर के आऊँगा पार्ट 3 बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।